की देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बीएमएस की क्या पहचान, जाग तपस्या और बलिदान, बीएमएस की क्या पहचान, जाग तपस्या और बलिदान। भारत माता की जय हो। शुगर मिल का पिराई सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन हो सकता है इस बार उसमें कुछ बाधा आ जाए। ऐसा क्यों, उसके लिए आपको खबर को आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। और हरियाणा भर से शुगर मिल कर्मचारी महासंघ के जितने भी कर्मचारी हैं, 10 सहकारिता शुगर मिल है जो हरियाणा की, उन सब के कर्मचारी आज करनाल की शुगर मिल में इकट्ठा हो जाते हैं। और पिछले नवंबर में भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, कई तरीके की अपनी मांगों को मुख्य तौर पर उठाया था, लेकिन 1 साल होने को आया है, ना तो उनमें से एक भी मांग पूरी हुई है और ना ही इनकी जो जरूरतें हैं बेसिक, वो इन लोगों की पूरी की जा रही हैं, जिसको लेकर ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक मीटिंग करने के लिए। साथ में इनके प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है और इनका कहना है कि अगर इस बार भी मांगे पूरी नहीं होगी, 1 साल का लंबा इंतजार किया है, इतने अंतराल के बाद भी अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो इस बार जब शुगर मिल का पिराई सत्र आएगा और उसमें बाधा आएगी तो जो जिम्मेदार है वो इस बार सरकार होने वाली है। क्या मांगे थी उसके लिए हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, लेकिन इनका ये कहना था कि जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का क्यों नहीं किया जाता। मतलब 30-35 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं उनका जो वेतन है वो महंगाई को देखते हुए बढ़ाया क्यों नहीं जाता, उसमें कुछ वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि हरियाणा के जो बाकी संस्थान हैं उसमें 300 अवकाश दिए जाते हैं, लेकिन इन लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट 180 दिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इन लोगों से एक बार बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगों को आज उठाने के लिए मुख्य तौर पर ये करनाल के शुगर मिल में पहुंचे। तो सबसे पहले तो हमारे साथ हनुमान जी मौजूद हैं, यहाँ से उनसे एक बार बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ मांगे हैं? पिछले पिराई सत्र से पहले हमने हरियाणा सरकार को शुगर मिलों के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग, जिसमें 7वें वेतन आयोग का जो बकाया है 18 महीने का, वो देना, ऐसे ही एस ग्रेशिया स्कीम जो हरियाणा सरकार की नई पॉलिसी थी उसके तहत मतलब कर्मचारी के मृतक आश्रित को नौकरी और जो लाभ मिलना है वो देना। और सारे विभागों में, सहकारिता के भी सारे विभागों में, संस्थाओं में 300 दिन की अर्नड लीव है, शुगर मिलों में 180 दिन की इजाज़त है। ऐसे ही लगभग 25 से 26-30 सालों से लगे हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनके साथ बिल्कुल जाती हो रही है। ना तो उनको पहले डीसी रेट तय था तो डीसी रेट के अकॉर्डिंग वेतन मिलता था, फिर हरियाणा सरकार ने जनवरी 2022 में कौशल जो HKRN के द्वारा कौशल रेट जारी किए थे वो भी नहीं दिए गए। इतनी महंगाई के बाद भी उन लोगों को 14,000, 16,000 और उसके ऊपर कुछ 14.29 7th से PC 16 में आया था, उस समय कुछ बढ़ोतरी करके नाम मात्र का वेतन दिया जा रहा है। जो आज कर्मचारी नया फ्रेश लगता है वो 21,000, 21,500 रुपये वेतन शुरू होता है। और शुगर मिल में जो 26-27 साल से काम करने वाले कर्मचारी को मात्र 16-17 के आसपास वेतन मिलता था। अब थोड़ा सा कुछ सरकार ने बढ़ा करके 18,500 के आसपास किया है। उसमें भी 2 नीतियां बना दी इन्होंने। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में तो 21,500 के आसपास है और बाकी ज़िलों में 18,500 के आसपास वेतन दिया जा रहा है। इन सारी मांगों को लेकर के, और एक बड़ी जो मांग थी कि सरकार ने पीछे रेगुलर करने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी 2014 में, उसमें जो 3-4 साल से लगे हुए थे उन लोगों को भी रेगुलर उस समय कर दिया गया था। लेकिन शुगर मिलों में जो 20-20, 25-25 साल से सेवाएं देने वाले जो कर्मचारी थे उनको उस समय भी रेगुलर नहीं किया गया। कई शुगर मिल, जैसे पानीपत शुगर मिल है, और भी 2-3 शुगर मिल थी जिनके मैनेजमेंट ने रेजुलेशन भी पास कर दिया था रेगुलर करने के लिए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई। इन सारी मांगों को लेकर के इस प्रदेश की गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए हमने पिछले बार पिराई सत्र के जो आरंभ हुआ था कैथल में, वहाँ कोऑपरेटिव मिनिस्टर का घेराव करके ये सारे मुद्दे उनके सामने रखे थे। उसके बाद हमारी बैठकें तो एक बार नहीं, कम से कम प्रशासन के साथ 7-8 बार हो चुकी है। ACS महोदय ने तुरंत बैठक करी थी और उस विरोध को देखते हुए सरकार को सहकारिता दिवस भी कैंसिल करना पड़ा था। लेकिन सरकार ने अभी तक भी जो शुगर मिलों की जो कर्मचारियों की मांग है उसका कोई समाधान नहीं किया। और बड़ा दुख का विषय है, हमारे यहाँ बुन्ना शुगर मिल बंद हुआ था, उसके कर्मचारियों को दूसरी जगह समायोजित किया गया था, उनका वेतन भी काट लिया गया है। उनको जो वेतन मिलना चाहिए
उसमें भी बड़ी कटौती की गई है। इसको लेकर भी कर्मचारियों में काफ़ी विरोध है। तो आज हम पिराई सत्र से पहले आज शुगर मिल कर्मचारी महासंघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के सारे जो यूनियन लीडर्स हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं यहाँ, और हम आंदोलन का कोई बड़ा निर्णय लेंगे। सरकार को हम अभी अल्टीमेटम देंगे। सरकार अगर बातचीत से इस समस्या का समाधान करती है तो मोस्ट वेलकम, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर सरकार बातचीत से इसका समाधान नहीं निकालेगी तो शुगर मिलों का जो पिराई सत्र शुरू होगा उस समय सरकार को विरोध भी झेलना पड़ेगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम टूल डाउन भी करेंगे। तो सरकार को हम मीडिया के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार शुगर मिलों के कर्मचारियों के जो दर्द को समझे, और वो जो अभी तक सरकार को वार्ता के माध्यम से समाधान करवाना चाहते हैं उसको मतलब शुगर मिलों की यूनियन की कमजोरी ना समझे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि यथाशीघ्र सरकार वार्ता करके हमारे शुगर मिलों के कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उसका समाधान करे। अभी इस सरकार ने तो एक और बड़ा काम किया है। 2020 में इस प्रदेश का न्यूनतम वेतन जो है वो रिवाइज होना था, लेकिन उद्योगपतियों के दबाव में सरकार जानबूझ करके अभी तक इन्होंने कमेटी नहीं बनाई है। जैसे कर्मचारियों का पे स्केल 10 साल में रिवाइज होता है, ऐसे मिनिमम वेज जो है वो 5 साल में बेस रेट रिवाइज होते हैं। 15 में रिवाइज हुआ था जो 20 में ड्यू बनता है। आज 3 साल होने को आए, अभी तक तो इन्होंने कमेटी गठित नहीं की है। इससे इस सरकार का कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी जो चेहरा है बिल्कुल सामने आ गया है, और कर्मचारी इससे काफ़ी हताश है और निराश भी है, और आंदोलन पर जाने के लिए मजबूर है। मुख्य तौर पर 4 मांगे उठ के आती हैं। पिछले साल भी आपने नवंबर के महीने में इस तरीके से, जैसे बता रहे, सहकारिता मंत्री का भी घेराव किया था कैथल में जाके, लेकिन अभी तक कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कुछ भी मांग 1 साल हो गया पूरी नहीं हुई। पिराई सत्र आने वाला, तो आज आप लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर करनाल शुगर मिल में एक मीटिंग की थी। महासंघ के यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, तो उनसे यही सवाल रहेगा कि क्या कुछ नीति आज बनाई गई, आने वाले समय में क्या कुछ होगा अगर मांगे पूरी नहीं होती तो? नमस्कार जी। अगर सरकार ने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया तो आने वाला जो सीज़न होगा इसमें शुगर मिलें बंद भी हो सकती हैं और किसान भी सड़क पर आएगा, जिससे कि सारा माहौल ही ख़राब होएगा। तो हमारा सरकार से भी यही निवेदन है कि भी जितनी हमारी मांगे हैं जो हनुमान जी ने अभी बताई हैं, डेली वेजर को पक्का करना, एस्क्रेसिया एज पर सरकार लागू करना, अर्न लीव छुट्टियाँ, 7वां पे कमीशन का एरियर, और जो भुन्ना शुगर मिल के जो कर्मचारी समायोजित किए थे सभी शुगर मिलों में, उसमें सरकार ने पहले तो दे दिया, इनको पूरा का पूरा लाभ दिया, लेकिन अब फेडरेशन द्वारा उनका सारा का सारा लाभ काट लिया गया। उनको कोई छुट्टी प्रोवाइड नहीं, ये तो एक बंधुआ मजदूर बना दिए। ना तो इनको छुट्टी मिलेगी, ना इनको कोई डीए मिलेगा, किसी प्रकार ना कोई वर्दी मिलेगी, ना कुछ मिलेगी। तो फिर ये किस लिए लगाए थे? तो सरकार से और फेडरेशन से हम पूछना चाहते हैं, तो ये क्या बंधुआ मजदूर लगाए थे, क्या लगाए थे ये? तो ऐसी नीति को ना अपनाकर इनका तुरंत प्रभाव से लेटर जारी करें भुना शुगर मिल के कर्मचारियों के लिए जो लगाए थे, और हमारी इन मांगों को सीजन चलने से पहले इनको पूरा करें, अन्यथा हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी तमाम जिम्मेवारी हरियाणा सरकार व प्रशासन की होगी। तो सर, क्या कुछ दिक्कतों का सामना आप लोग कर रहे हैं कि कई तरीके को मांगों को उठाया जा रहा है, कच्चे कर्मचारी है, पक्का नहीं किया जा रहा है, वेतन महंगाई अनुसार बढ़ नहीं रहा है, छुट्टियां बाकी संस्थानों में जितनी मिलती हैं उतनी आप लोगों को मिल नहीं रही है, जिसके चलते आप मजबूर है इस तरीके से कि कोई आंदोलन करना पड़ेगा। टूल डाउन की बात यहाँ पे की जा रही है कि पिराई सत्र में किया जाएगा। क्या कुछ दिक्कतों का सामना लंबे अरसे से करते आ रहे हैं? वैसे तो हमारी मांगे 3-4 साल से लंबित हैं, लेकिन पिछले वर्ष हमने कैथल शुगर मिल में सहकारिता मंत्री का घेराव किया था। उसको देखकर सरकार ने हमें वार्ता के लिए बुलाया था। 4 मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन वो 4 मांगे आज भी ज्यों की त्यों वहीं हैं। उनकी जो फाइलें हैं इधर से उधर चक्कर काट रही हैं, और इस ढुलमुल रवैया का देखते हुए आज यहाँ सभी शुगर मिलों की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें काफ़ी कर्मचारी हमारे शामिल हैं। आज हम एक बड़े आंदोलन का निर्णय लेंगे, और अगर सीजन चलने से पहले इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आने वाले सीजन में सीजन को चलने भी नहीं देंगे और चीनी का एक दाना भी नहीं बनने देंगे।
बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मुख्य तौर पर 4 मांगों को यहाँ पे उठाया जाता है। आज करनाल की शुगर मिल में यहाँ पर जितने भी हरियाणा शुगर मिल महासंघ के कर्मचारी हैं वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। 10 सहकारिता शुगर मिलों से 4 मांगे जिसमें उठ के आती है। एक तो ये लोग चाहते हैं कि जो कच्चे के कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। काफ़ी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा उन्होंने अपनी नौकरी को दे दिया, लेकिन उनका जो वेतन है वो महंगाई जितनी है उसके बराबरी में नहीं आ पा रहा है। मतलब उनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं है जितनी उन लोगों का वेतन दिया जा रहा है। साथ में एक जो 7वें वेतन का एरियर लाभ होता है उस स्कीम का फ़ायदा इन लोगों को चाहिए, वो लाभ इन लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा। मतलब इनका अगर मैं साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पे कहूँ तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट लेके आती है लेकिन लागू नहीं की जाती है। तो बहुत सारी स्कीम्स है जिनका लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कह रही है कि जितनी भी सहकारिता संस्थाएं हैं हरियाणा भर में उसमें 300 अर्जित अवकाश दिए जाते हैं, इन लोगों को 180 दिया जाता है। तो अर्न लीव्स को लेकर भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। 4 इस तरीके की मुख्य तौर पर मांगे इन लोगों ने उठाई है। बाकी भूना की जो शुगर मिल है उसके भी जो मतलब कर्मचारी थे वहाँ के, उन लोगों को भी स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि कुछ फ़ायदे कुछ लाभ जैसे कि प्रॉमिस किया गया था, वादा किया था सरकार ने, वो दिया गया, लेकिन अब जैसे उन वादों को भूल से गए हैं। और इनका कहना है कि पिछले नवंबर में इस तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे कैथल में। जो सहकारिता मंत्री है उनका घेराव भी किया था, लेकिन इनकी जो फाइल है जिन पर इनकी मांगे लिखी हुई है, ऐसा लग रहा है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक घूम ही रही है और यहाँ पे 1 साल पूरा होने को आया। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अब हम भी अपने तरीके से जो है सरकार तक अपनी मांगे पहुँचाएंगे। उन्होंने अगर इस तरीके से नहीं सुना तो वो बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी तो यहाँ पे हुई है, साथ ही साथ टूल डाउन किया जाएगा और पिराई सत्र शुरू होने वाला है। तो अगर इस बार कुछ भी बाधा आती है वो बाधित हो जाती है, तो ये बोल रहे हैं कि पूरे तरीके से जिम्मेदार अगर कोई है तो वो सरकार ही है। तो आप लोगों ने इनकी बातें सुन ली क्या कुछ थी, और पिराई सत्र आने वाला है और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो बाधा पिराई सत्र में आ सकती है। यही कुछ मुख्य तौर पर आज जो है वो सामने निकल कर आता है। अब देखते हैं इसके आगे सरकार जो है वो इसके आगे क्या कुछ जवाब देती है। हो सकता है इनकी मांगे जल्द ही पूरी हो जाए, वो देखने वाली बात रहेगी। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।